जय श्री कृष्णा। स्वागत आपका इस चैनल पर। आज के वीडियो में आप सुनेंगे वरुथनी एकादशी व्रत विधि, तिथि, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, पारण समय। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। वैशाख मास के पवित्रतम अध्याय भी आपको इस चैनल के माध्यम से सुनने को मिल रहे हैं। आपने उन अध्याय को भी उतना ही स्नेह व समय दिया, उसके लिए हृदय से मैं आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, फिर जब भी कोई नया नोटिफिकेशन होगा तो सबसे पहले आप तक पहुंच सकेगा। वैशाख माह की शुरुआत 24 अप्रैल 2024 से हो चुकी है। वैशाख माह हिंदू नववर्ष का दूसरा महीना है, जिसका धार्मिक दृष्टि से भी खास महत्व है। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को वरुथनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का सबसे शुभ और फलदायी माना गया है। मान्यता के अनुसार वरुथनी एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति के सारे पापों का नाश होता है और उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हिंदू धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति वरुथनी एकादशी का व्रत पालन पूरे मन व श्रद्धा से करता है, उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। पूरे विधि विधान से वरुथनी एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति के सभी पाप नष्ट होते हैं और कष्टों का निवारण होता है। वरुथनी एकादशी के दिन हम भगवान विष्णु के वामन अवतार की आराधना करते हैं। वरुथनी एकादशी व्रत में गंगा स्नान के साथ ही पवित्र नदियों में स्नान ध्यान करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा उपासना करने का विधान है। साथ ही इस एकादशी का व्रत में धार्मिक मान्यता है कि इसको करने से भगवान विष्णु अपनी कृपा बरसाए रखते हैं और सभी दुख दरिद्रता से छुटकारा मिलता है। वरुथनी एकादशी का व्रत 4 मई 2024 शनिवार को रखा जाएगा। जो भी व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें कन्यादान के बराबर फल प्राप्त होता है। इस व्रत के महात्म्य का पाठ करने से 1 सहस्त्र गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। वरुथनी एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त 3 मई 2024 को रात 11:24 पर शुरू होगा और अगले दिन 4 मई 2024 शनिवार को रात 8:38 पर समाप्त होगा। पूजा का समय 4 मई सुबह 7:18 से लेकर 8:58 तक रहेगा। वरुथनी एकादशी व्रत पारण कब है? वरुथनी एकादशी व्रत का पारण 5 मई 2024 रविवार सुबह 5:37 से लेकर सुबह 8:17 तक किया जाएगा। इस दिन द्वादशी तिथि शाम 5:41 पर खत्म होगी। वरुथनी एकादशी व्रत का महत्व। एकादशी व्रत करने से 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के बराबर फल मिलता है। वरुथनी एकादशी का व्रत सौभाग्य प्रदान करने वाला है। इस दिन अन्न दान करने से पितृ देवता, मनुष्य आदि सब प्रसन्न होते हैं। जो पुण्य कन्यादान से मिलता है वह पुण्य वरुथनी एकादशी के दिन व्रत और पूजा करने से मिलता है। इस एकादशी का व्रत करने से मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। वरुथनी एकादशी करने वाले व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है एवं अनेकों कष्टों से छुटकारा मिलता है। जो भी व्यक्ति वरुथनी एकादशी का व्रत पूरे मन वचन श्रद्धा पूर्वक करता है, उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वरुथनी एकादशी के व्रत से जुड़ी हुई एक पौराणिक कहानी हम आपको सुनाएंगे। प्राचीन काल में मानधाता नामक एक राजा नर्मदा नदी के तट पर राज्य करता था। वह अत्यंत दानी व तपस्वी था। राजा हमेशा धार्मिक कार्यों और पूजा पाठ में लीन रहता था। एक बार जब राजा वन में तपस्या में लीन था, तभी न जाने किस ओर से एक जंगली भालू आया और राजा के पैर को चबाने लगा। राजा तनिक भी नहीं घबराया और अपनी तपस्या में लीन रहा, परंतु भालू राजा के पैर को चबाते हुए घसीट कर ले जाने लगा। तब राजा ने तपस्या धर्म का पालन करते हुए बिना क्रोध किए अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और अपने चक्र से भालू का वध करके राजा को बचाया। राजा के पैर को भालू पहले ही खा चुका था और ये देखकर उसे अत्यंत पीड़ा हुई। राजा अपने पैर की हालत देखकर अत्यंत दुखी हो गया। अपने दुखी भक्त को देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, तुम शोक ना करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत कर मेरी वराह अवतार की पूजा करो। व्रत के प्रभाव से तुम फिर से संपूर्ण अंगों वाले हो जाओगे।
भालू के द्वारा तुम्हारे पैर का नष्ट हो जाना तुम्हारे पूर्व जन्म के दुष्कर्म की सजा थी। भगवान विष्णु की आज्ञा तुरंत मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर पूरे श्रद्धा और मन से वरुथनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा शीघ्र ही पूर्ण अंगों वाला हो गया। वरुथनी एकादशी व्रत की विधि। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्नान कराएं। इसके बाद भगवान विष्णु को अक्षत, दीपक आदि 16 सामग्री से पूजा करें। भगवान विष्णु को गंध, पुष्प और तुलसी अर्पित करें और भोग अवश्य लगाएं। रात के समय विष्णु एवं देवी लक्ष्मी की पूजा करें। अगले दिन सुबह स्नान करके पूजा करें। यदि संभव हो तो किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए वरुथनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। वरुथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीला फल, पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना भी अत्यंत शुभ माना गया है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करने से सुख, समृद्धि एवं धन का आगमन होता है। उम्मीद है आपको आज की सभी जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह की अन्य कहानियाँ, जानकारी, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए व सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय ऋषि विष्णु। धन्यवाद।